स्टूडेंट्स, हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत बार कुछ ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जैसे कि मुझे शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का, मुझे शौक़ नहीं है तुम्हारी मदद करने का, मुझे शौक़ नहीं है तुमसे मिलने का, मुझे शौक़ नहीं है वहाँ जाने का, मुझे शौक़ नहीं है चाय बनाने का, मुझे शौक़ नहीं है तुम्हें बार बार फ़ोन करने का, मुझे शौक़ नहीं है तुम्हारी देखभाल करने का, मुझे शौक़ नहीं है तुम्हें पढ़ाने का। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंस है जो हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि जब हमें इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखना हो या बोलना हो तो हम ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन सेंटेंस की शुरुआत जो है वो है मुझे शौक़ नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी सेंटेंसेस की जो शुरुआत है वो इसी फ्रेज से है, मुझे शौक़ नहीं है, मुझे शौक़ नहीं है। ठीक है ना, और बाकी के सेंटेंस भी मुझे शौक़ नहीं है से ही शुरू हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है मुझे शौक़ नहीं है। तो मुझे शौक़ नहीं है, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है ना, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। उसके बाद किस बात का शौक़ नहीं है, तो इसके लिए हमें एक वर्ब लिख चाहिएगी और उस वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना है। ये आईएनजी क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉन्ड ऑफ में ऑफ प्रीपोजिशन है। अब कोई भी प्रीपोजिशन होती है और प्रीपोजिशन के बाद जब हम कोई दूसरी वर्ब लिखते हैं तो उस वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इस प्रकार से इन सेंटेंस को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो इन सभी सेंटेंसेस को, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे, इन्हीं सेंटेंसेस को इनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है मुझे शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का। तो मुझे शौक़ नहीं है, इसको हमने लिखा है इंग्लिश में आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बताया था कि मुझे शौक़ नहीं है को हमें क्या लिखना है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है, उसके बाद किस बात का शौक़ नहीं है, बात करने का। ठीक है, बात करना को क्या बोलते हैं, टॉक। तो यहाँ पे हमने वर्ब लिखी टॉक, टॉक के साथ आईएनजी लगा दिया। ठीक है ना, और बाकी का सेंटेंस हमने लिख दिया। तो बाकी का सेंटेंस क्या कहते हैं, तुमसे, तो इसके लिए हमने लिखा टू यू, क्योंकि टॉक के साथ टू प्रीपोजिशन लगती है। तो हो जाएगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे शौक़ नहीं है तुम्हारी मदद करने का। अब यहाँ पे देखिए मुझे शौक़ नहीं है, इसके लिए हमने लिखा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है ना, किस बात का शौक़ नहीं है, मदद करने का। तो मदद करने को क्या कहते हैं, हेल्प। तो हेल्प के साथ हमने आईएनजी लगाना है, तो ये हेल्प के साथ आईएनजी लगा के लिख दिया हुआ है हेल्पिंग। और किसकी मदद, तुम्हारी, तो इसके लिए हमने लिख दिया यू। नेक्स्ट है मुझे शौक़ नहीं है तुमसे मिलने का। तो मुझे शौक़ नहीं है, इसके लिए हमने लिखा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। अब किस बात का शौक़ नहीं है, मिलने का। तो मिलने को हम कहते हैं मीट। ठीक है, अब मीट के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, तो हमने लगा दिया मीटिंग। उसके बाद बाकी का सेंटेंस लिखना है, बाकी का सेंटेंस क्या कहता है, किससे मिलने का, तुमसे, तो हो जाएगा यू। नेक्स्ट है मुझे शौक़ नहीं है वहाँ जाने का। तो मुझे शौक़ नहीं है, इसके लिए हमने क्या लिखा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। अब किस बात का शौक़ नहीं है, जाने का। तो जाने को कहते हैं गो, इसके साथ हमें आईएनजी लगानी है, तो हो जाएगा गोइंग, तो हो जाएगा गोइंग। गोइंग के बाद बाकी सेंटेंस, तो बाकी सेंटेंस क्या कहता है, वहाँ बच गया, अब इसको लिखेंगे देयर। नेक्स्ट है मुझे शौक़ नहीं है चाय बनाने का। तो मुझे शौक़ नहीं है को इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है, किस बात का शौक़ नहीं है, चाय बनाना। चाय बनाने को कहते हैं मेक टी, तो ये हो जाएगा मेकिंग टी। नेक्स्ट है मुझे शौक़ नहीं है तुम्हें बार बार फ़ोन करने का। अब मुझे शौक़ नहीं है, इसको हम लिखेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है, अब किस बात का शौक़ नहीं है, फ़ोन करने का। फ़ोन करने को कहते हैं कॉल। अब किसको फ़ोन, यू। ठीक है ना, और बार बार को इंग्लिश में कहेंगे अगेन एंड अगेन। तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है मुझे शौक़ नहीं है तुम्हारी देखभाल करने का। हाँ, मुझे शौक़ नहीं है, इसको हमने लिखा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है ना, और देखभाल करने को, अब देखभाल करने को क्या कहेंगे, टेक केयर, तो यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग केयर। ठीक है, अब तुम्हारी, तो ये टेक केयर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगती है और उसके बाद यू। देखिए टेक केयर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, इसका मतलब देखभाल करना होता है। किसकी देखभाल करते हैं वो हम आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे यही है टेक केयर ऑफ। अब किसकी देखभाल करने की बात कही गई, यू, तुम्हारी, तो ये हो जाएगा यू। तो हो जाएगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ यू। नेक्स्ट है मुझे शौक़ नहीं है तुम्हें पढ़ाने का। अब यहाँ पे मुझे शौक़ नहीं है, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। अब किस बात का शौक़ नहीं है, पढ़ाने का। तो ये पढ़ाने को लिखेंगे हम टीच। अब टीच के साथ आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा टीचिंग। अब किसे पढ़ाने का, तुम्हें, तुम्हें को लिखेंगे यू, तो हो जाएगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग यू। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।